नमस्ते। आज की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक बहुत ही खूबसूरत और दिल छू लेने वाली कहानी पर बात करने वाले हैं। भारत के एक छोटे से गांव सूरजपुर की कहानी और वहां रहने वाले अब्दुल रहमान साहब के परिवार की कहानी। अब अब्दुल रहमान साहब कोई आम इंसान नहीं थे। अपनी सफेद दाढ़ी, नर्म लहजे और कमाल की मेहमान नवाजी की वजह से पूरा गांव उनकी बहुत इज्जत करता था। लेकिन सच कहूं तो ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं है। ये कहानी एक बहुत ही गहरे सवाल का जवाब देती है कि आखिर संस्कृति या कल्चर का असली मतलब होता क्या है। तो चलिए बिना देर किए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। अब देखिए, इस परिवार की पूरी नींव ना जुबैदा बेगम के एक बहुत ही शक्तिशाली और प्यारे से विचार पर टिकी थी। वो हमेशा कहती थी कि परिवार वो खजाना है जिसमें प्यार और सम्मान ही सबसे बड़ी दौलत है। जरा सोचिए, कितनी गहरी बात है ये। उनके घर में हर दिन की शुरुआत अजान की खूबसूरत आवाज और सुबह की दुआओं से होती थी। उसके बाद पूरा परिवार एक साथ बैठकर नाश्ता करता। ये कोई मामूली रूटीन नहीं था, बल्कि ये उनके जीवन की वो बुनियाद थी जो उनके बच्चों इमरान, आयशा और छोटे हसन के दिलों में बचपन से ही एकता और प्यार के बीज बो रही थी। खैर, कहानी में एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ तब आता है जब गांव में एक सांस्कृतिक मेले की घोषणा होती है। इस मेले में गांव के हर परिवार को अपनी संस्कृति, परंपराओं और आपसी एकता की झलक दुनिया को दिखानी थी। अब्दुल रहमान साहब के लिए एक बेहतरीन मौका था। उन्होंने अपने बच्चों को पास बुलाया और कहा कि देखो, हमारी असली पहचान हमारी तहजीब है, हमारी एकता है, और हमें पूरी दुनिया को ये दिखाना ही होगा कि जब एक परिवार एकजुट होता है तो उसकी असली ताकत क्या होती है। तो चलिए देखते हैं कि इस मेले के लिए परिवार ने कैसे तैयारी की। सच बताऊं तो पूरा घर खुशी से झूम उठा था और तैयारियों में जुट गया। बड़े बेटे इमरान ने ठान लिया कि वो पुरानी परंपराओं पर एक जबरदस्त भाषण देगा। बेटी आयशा ने पारंपरिक कपड़ों और खूबसूरत रंगोली की जिम्मेदारी उठा ली, और सबसे छोटे हसन को तो बस ढोल बजाने का इंतजार था। इन सब के बीच जुबैदा बेगम ने रसोई में जो कमाल किया ना, क्या बताऊं। बिरयानी, खीर, सिवैयां और मक्के की रोटी के साथ सरसों का साग। हा, पूरे घर में इन पारंपरिक खुशबुओं और रंगों का एक ऐसा माहौल बन गया था कि कोई भी देखता तो बस देखता रह जाता। आखिरकार मेले का दिन आ ही गया। पूरा गांव रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा रहा था। हर तरफ संगीत और खुशियों का माहौल। जब अब्दुल रहमान साहब का परिवार खूबसूरत पारंपरिक कपड़ों में वहां पहुंचा, इमरान सफेद कुर्ते पायजामे में, आयशा सुंदर लहंगे में और नन्हा हसन अपनी प्यारी सी शेरवानी में, तो यकीन मानिए सबकी निगाहें बस उन्हीं पर टिक गईं। फिर इमरान स्टेज पर गया और उसने एक ऐसा भाषण दिया जिसने सबका दिल जीत लिया। उसने कहा, हमारी संस्कृति हमें एक दूसरे से प्यार करना सिखाती है। तहजीब सिर्फ कपड़ों या खाने का नाम नहीं है, ये बड़ों के सम्मान, छोटों से प्यार और परिवार की एकता का नाम है। और पता है क्या, इस बात पर पूरे गांव ने खड़े होके जो जोरदार तालियां बजाईं, उसकी गूंज आज भी महसूस की जा सकती है। लेकिन जश्न भी चल ही रहा था कि अचानक सब कुछ बदल गया। मौसम ने करवट ली और एक बेहद तेज तूफानी बारिश शुरू हो गई। लोग घबरा गए, हर कोई अपना अपना सामान समेटने लगा। तेज हवाओं की वजह से मेले के कई स्टॉल गिरने लगे और देखते ही देखते चारों तरफ अफरा तफरी और घबराहट का माहौल बन गया। जो मेला कुछ पल पहले तक खुशियों से चमक रहा था, वो अचानक से एक बड़ी मुसीबत में बदल गया। अब ऐसे मुश्किल वक्त में लोग अक्सर खुद को बचाते हैं, है ना? लेकिन यहीं पर अब्दुल रहमान साहब ने जो किया, वो इस पूरी कहानी की सबसे अहम कड़ी है। उन्होंने बिना एक पल गवाए बेहद शांति और दृढ़ता से अपने परिवार से कहा, दूसरों की मदद करना ही असली संस्कृति है। उन्होंने अपने बच्चों को समझाया कि देखो, संस्कृति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे सिर्फ स्टेज पर दिखा दिया जाए, बल्कि ये तो असल जिंदगी में मुश्किल वक्त के दौरान आपके कर्मों से साबित होती है। उनके इन शब्दों का असर मानो जादुई था। परिवार का हर एक सदस्य उसी वक्त लोगों की मदद में जुट गया। सबसे पहले इमरान ने तेजी दिखाते हुए बारिश में फंसे छोटे बच्चों को एक सुरक्षित और सूखी जगह पर पहुंचाया। उधर आयशा ने तुरंत घबराई हुई महिलाओं की मदद करनी शुरू कर दी, और वो नन्हा हसन, वो भी पीछे नहीं हटा। उसने लोगों का बिखरा हुआ सामान उठाने में सबका साथ दिया। और जुबैदा बेगम ने जो स्वादिष्ट खाना सिर्फ मेले में दिखाने के लिए बनाया था ना, उससे बिना कुछ सोचे उन भूखे और बारिश में फंसे हुए लोगों के बीच बांट दिया। उन्होंने अपने पिता की बात को सिर्फ सुना नहीं, बल्कि उसी वक्त सच कर दिखाया।
ये पूरी घटना हमें दो बिल्कुल अलग विचारधाराओं के बीच का फर्क बहुत साफ साफ दिखाती है। एक तरफ है संस्कृति को लेकर आम सोच, जिसमें सिर्फ नाचना, गाना और अच्छे कपड़े पहनना शामिल होता है, और दूसरी तरफ है अब्दुल रहमान साहब की वो गहरी सोच, जहां संस्कृति का सीधा मतलब है मानवता, सहानुभूति और दूसरों के काम आना। और कमाल की बात देखिए, गांव के मुखिया ने भी इस बात की गहराई को समझा। मेला खत्म होने के बाद उन्होंने इस परिवार को सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक परिवार के पुरस्कार से नवाजा, क्योंकि उन्होंने संस्कृति को सिर्फ दिखाया नहीं था, बल्कि उसे असल मायनों में जिया था। खैर, जब तूफान थम गया और रात का सन्नाटा पसर गया, तो आसमान में एक खूबसूरत चमकता हुआ चांद निकल आया। बारिश रुक चुकी थी और पूरा परिवार सुकून से एक साथ बैठा था। तभी उस शांति के बीच छोटे हसन ने अपनी मासूमियत भरी आवाज में एक सवाल पूछा। उसने अपने अब्बू से पूछा, अब्बू, क्या यही हमारी संस्कृति है? जरा सोचिए, एक बच्चे के इस छोटे से सवाल ने उस रात के पूरे तजुर्बे को एक ही वाक्य में पिरो दिया था। अब्दुल रहमान साहब मुस्कुराए। उनकी आंखों में अपने बच्चों के लिए एक अलग ही चमक और गर्व था। उन्होंने बड़ी ही गर्मजोशी और प्यार से हसन को जवाब दिया, बेटा, संस्कृति सिर्फ गानों और कपड़ों का नाम नहीं है। संस्कृति वो है जो एक इंसान को अच्छा इंसान बनाए। और सच कहूं तो यही इस पूरी चर्चा की सबसे बड़ी सीख है। असली संस्कृति वो नहीं है जो हम बाहर से ओढ़ते हैं, बल्कि वो है जो हमारे अंदर बसती है, जो हमें हर दिन एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देती है। और इस घटना के बाद तो जैसे ये परिवार पूरे इलाके के लिए एक जीती जागती मिसाल बन गया। दूर दूर से लोग अपने बच्चों को उनसे मिलाने लाने लगे, ताकि वो भी सीख सकें कि असल में प्यार, इज्जत और एकता होती क्या है। उनके घर में हर ईद, दिवाली और बाकी सभी त्योहार मिलजुल कर मनाए जाते थे। कभी किसी नफरत या झगड़े की कोई जगह ही नहीं थी वहां। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह थी जुबैबा बेगम की वो खूबसूरत समझ। वो हमेशा कहती थी, रिश्ते शीशे की तरह होते हैं, अगर टूट जाएं तो निशान रह जाते हैं। इसी समझदारी से उन्होंने हर छोटी मोटी नाराजगी को सुलझाया और अपने घर को हमेशा खुशियों से गुलजार रखा। जैसे जैसे वक्त गुजरा, परिवार के इस शानदार परवरिश का असर और भी गहरा होता गया। बड़े बेटे इमरान को शहर में एक बहुत अच्छी और बड़ी नौकरी मिल गई। जब वो घर छोड़ रहा था तो उसके पिता ने उसे गले लगाया और कहा कि बेटा, जहां भी जाना अपनी संस्कृति और परिवार की सीख को कभी मत भूलना। इमरान ने ये बात अपने दिल से लगा ली। शहर जाने के बाद भी वो हर त्योहार पर गांव वापस आता, और तो और कुछ सालों बाद उसने अपनी इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए शहर में बच्चों के लिए एक पूरा सांस्कृतिक केंद्र ही खोल दिया। उसने अपनी जड़ों को कभी कमजोर नहीं होने दिया। अब जाहिर सी बात है, इमरान का ये सांस्कृतिक केंद्र बहुत जल्दी मशहूर हो गया। दूर दूर से लोग वहां आने लगे ताकि वो भी भारतीय सभ्यता, परिवार के महत्व और असली संस्कृति के बारे में जान सकें। इमरान की इस शानदार सफलता ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। ऐसे में एक दिन एक पत्रकार ने इमरान से उनकी इस बड़ी उपलब्धि के बारे में सवाल कर लिया। हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिर इमरान की इस अपार सफलता का राज क्या है, वो कौन सी चीज है जो उन्हें इतना आगे ले आई। इमरान के चेहरे पर एक बहुत ही सौम्य सी मुस्कान आई और उसने जो जवाब दिया वो सीधे दिल में उतरने वाला था। उसने कहा, मेरी सफलता मेरे परिवार की परवरिश और हमारी संस्कृति है। जब ये बात गांव में अब्दुल रहमान साहब और जुबैदा बेगम तक पहुंची तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उन्होंने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया। उन्हें ये एहसास हो गया था कि इंसानियत और प्यार की जो विरासत उन्होंने अपने बच्चों को सौंपी थी वो अब हमेशा के लिए अमर हो गई है। तो सूरजपुर की इस प्यारी सी कहानी से हमें जो सबसे अहम बात समझ आती है वो ये है कि संस्कृति केवल कुछ रस्मों या रिवाजों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सहानुभूति, आपसी प्यार, त्याग और इंसानियत से मिलकर बनती है। ये हमें सिखाती है कि परिवार सिर्फ खून का रिश्ता नहीं है, बल्कि हमारी परंपराएं हमें एक दूसरे से जोड़ने का काम करती हैं। अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। जरा सोचिए, दुनिया कैसी होगी अगर हर परिवार अब्दुल रहमान साहब के परिवार जैसा बन जाए। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।